अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्नो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आप सीख रहे हैं वीडियो एडिटिंग प्रीमियर प्रो। ये वीडियो एडिटिंग प्रीमियर प्रो लर्निंग कोर्स का लेक्चर नंबर या पार्ट नंबर 2 है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि फाइल्स को कैसे मैनेज करना है, अपने प्रोजेक्ट में अपनी फाइल्स को कैसे इंपोर्ट करना है, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, या आपने मजीद कोई आइकॉन्स, कोई इमेजेस या कोई आपने साउंड इफेक्ट जो भी आपने अपनी वीडियो में दौरान एडिटिंग शामिल करना है, उन सबको अपने प्रोजेक्ट पैनल पर किस तरह से इंपोर्ट करना है और किस तरह से उन्हें मैनेज करना है ताकि हमारे काम का वर्क फ्लो जो है वो इस तरह से बने कि टाइम कम लगे और काम ज्यादा हो। तो चलते हैं लैपटॉप की। आज हम इस वीडियो एडिटिंग प्रीमियर प्रो लर्निंग कोर्स का पार्ट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है, अपनी ऑडियो, वीडियो और दूसरी जरूरी फाइल्स को किस तरह से प्रोजेक्ट में इंपोर्ट किया जाता है और प्रीमियर प्रो में लाया जाता है, जहां पर हम अपनी वीडियो एडिटिंग का आगाज करते हैं। टेक्नो अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने आरा से भी जरूर कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिए। वीडियो का आगाज करते हैं, प्रीमियर प्रो ओपन करते हैं। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 वॉच किया है जानते होंगे कि ये प्रीमियर प्रो की होम स्क्रीन है। यहाँ पर वो प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर हम ऑलरेडी काम करके बंद कर चुके होते हैं या दौरान वर्किंग हम उठ जाते हैं और बाद में हमने दोबारा उस पर वर्किंग करनी होती है और यहाँ से हम नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और जिन दोस्तों ने लेक्चर नंबर 1 वॉच नहीं किया वो आई लिंक से वॉच कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो चलते हैं, हम अपने नए प्रोजेक्ट का आगाज करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये प्रीमियर प्रो का 2022 वर्जन है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने 2017 के प्रीमियर प्रो को स्टार्ट किया ताकि बेसिक और आसान तरीके से आपको समझाया जा सके, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं जी आप जो लेटेस्ट वर्जन है 2022 का आप उसी पे हमें जो है वो सिखाएं ताकि हमें बाद में फिर दिक्कत ना हो। तो मैंने इसको बेहतर समझा तो हम इस लेटेस्ट वर्जन जिसमें बहुत सारी नई अपडेट्स हैं इसी पे सीखते हैं। आपको पिछले वर्जन तो फिर बहुत ही आसान लगेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल सारा कुछ जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे जो ड्राइव्स हैं, हमारे जो फोल्डर्स हैं, वो सारा कुछ हमारे सामने यहाँ पर आ गया है और ये वो सारे फाइल्स हैं जो हमारे मुख्तलिफ फोल्डर्स में पड़ी हुई हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पर देते हैं। अब हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया तो हमने कुछ फाइल्स यहाँ से अगर इंपोर्ट करनी है तो हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह ये वीडियो फाइल्स पड़ी हैं, ये सारी फाइल यहां पर आ गई। हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। आपने देखा कि वो तमाम फाइल जो हमने यहां पर सेलेक्ट की थी और इंपोर्ट की वो हमारी टाइमलाइन में भी आ गई हैं और प्रोजेक्ट पैनल में भी आ गई हैं। अब अगर हम इनमें से किसी भी फाइल, किसी भी वीडियो फुटेज को तरतीब देना चाहते हैं, कम ज्यादा यूज करना चाहते हैं, उसमें से कुछ पार्ट यूज करना चाहते हैं तो हम उस पर डबल क्लिक करेंगे और वो हमारे सोर्स पैनल में आ जाएगी। आपको ये मार्क इन और मार्क आउट का लेक्चर नंबर 1 में बता दिया गया था। तो हमने इस वीडियो को इस एंगल से, यहां से, इस फ्रेम से यूज करना है तो हम मार्क इन करेंगे और हमने इसको जस्ट इस एंगल तक यूज करना है तो हम मार्क आउट करेंगे। अब सिर्फ इतनी ही फुटेज जो है वो हमारी यहां पर इंपोर्ट होगी। ये सारा कुछ तो आप पहले से जानते हैं। आज का हमारा मौजूद है कि हमने अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करना है। तो ये देखिए यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है जो हमने क्रिएट किया है। मैं इन तमाम फुटेज को एक मर्तबा से डिलीट कर देता हूं आपको कुछ समझाने के लिए। अब हमारा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया है उसका प्रोजेक्ट पैनल बिल्कुल खाली है। हम यहाँ पर कुछ भी इंपोर्ट करें इसके कई तरीके हैं। प्रोजेक्ट पैनल के अंदर किसी भी जगह पर अगर डबल क्लिक करें तो यहां से हम उस फोल्डर पर पहुंच जाते हैं, ड्राइव के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पर हमने अपने फुटेज, वीडियोस और मजीद वो एलिमेंट्स रखे होते हैं जिन्हें हम अपनी वीडियो में यूज करना चाहते हैं। तो हम उन्हें एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल दबाकर उन सब को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही मर्तबा। ये सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं। एक तरीका ये है
मैं फिर इन्हें डिलीट करता हूं। इसके अलावा आप देखिए कि यहां पर मैंने ऑडियो, अदर एलिमेंट, साउंड इफेक्ट और वीडियो, ये 4 फोल्डर यहां पर क्रिएट कर रखे हैं। इन फोल्डर्स के अंदर मैंने ऑडियो अलग रखी है, अदर एलिमेंट अलग रखे हैं, साउंड इफेक्ट अलग रखे और वीडियो अलग रखी है। हम इससे भी ज्यादा मैनेज कर सकते हैं इन्हीं फोल्डर्स के अंदर। सपोज यहाँ पर वीडियोस हैं और इन वीडियोस में कुछ वीडियोस है वो है जिनके साथ ऑडियो है और कुछ साइलेंट वीडियो है जिनके साथ ऑडियो नहीं है। हमें या तो उनको वॉइस ओवर करना पड़ेगा या बैकग्राउंड ऑडियो यूज करना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर भी 2 मजीद फोल्डर बना सकते हैं कि वीडियो, साइलेंट वीडियो और ऑडियो वीडियो मिक्स का फोल्डर बना सकते हैं। तो अभी चूंकि आप इब्तदाई तौर पर सीख रहे हैं तो हम बिल्कुल सादा से अंदाज में इस सारे सिलसिले को करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम ऑडियो का फोल्डर अगर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ये इंपोर्ट फोल्डर की ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें तो हमारा ऑडियो का फोल्डर यहाँ पर आ जाएगा। दोबारा डबल क्लिक यहाँ पर करें और आप यहाँ से वीडियो का फोल्डर जो है वो उसे इंपोर्ट कर लें। इसी तरह से आप अदर एलिमेंट का फोल्डर इंपोर्ट कर लें। इसी तरह से आप साउंड इफेक्ट का फोल्डर इंपोर्ट कर लें। अब यहाँ पर ये 4 फोल्डर हो गए। साउंड इफेक्ट में अगर आप देखें तो आपकी सारी फाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अदर एलिमेंट में आपके मुख्तलिफ एलिमेंट मौजूद हैं। वीडियो फाइल में आपकी साथ के साथ वीडियो मौजूद है। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि हम अगर बहुत सारी चीजें डाउनलोड करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, हम कुछ फुटेज हमारे पास है, 2-3 कैमरों से अगर काम किया गया है और मुख्तलिफ कैमरों के फुटेज है, पोर्ट्रेट फॉर्मेट में या लैंडस्केप फॉर्मेट में हमारे पास अलग अलग वीडियोस हैं। मुख्तलिफ फ्रेम रेट्स की वीडियो है, मसलन कुछ हमने शूट की हैं 25 फ्रेम रेट पर सेकंड पर, कुछ हमने शूट किए हैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर, या कुछ हमने शूट किए हैं 60 या 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर। तो उनको हम अलग मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पर 4, हम यहाँ पर एक बिन क्रिएट करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ये देखिए ये छोटा सा आइकन है, यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए, इसे रीनेम कीजिए माई फर्स्ट प्रोजेक्ट मेन फोल्डर। अब ये बाकी के सारे फोल्डर हम इसमें रख देते हैं। यहाँ से ऑडियो फोल्डर उठाइए, इसमें रख दीजिए। यहाँ से अदर एलिमेंट फोल्डर उठाइए, इसमें रख दीजिए। अब आप देखें यहाँ पर 4 आइटम्स हैं इसके अंदर और फोल्डर एक हो गया। हमारा ये काफी हद तक मैनेज होगा प्रोजेक्ट पैनल। किस तरह से? अब हमने इस एक फोल्डर में क्लिक करना है, अंदर मौजूद हमने अगर ऑडियो लेनी है, वीडियो लेनी है, साउंड इफेक्ट लेनी है या अदर एलिमेंट लेनी है, वो हम बिल तरतीब यहाँ से ले सकते हैं। आप अगर इससे ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आप उसके मुताबिक अपनी फाइल्स को मजीद मैनेज कर सकते हैं। ये तो एक तरीका है। अब सपोज हम इस फोल्डर को खोलते हैं, हमने वीडियो लेनी है, तो हम इस वीडियो को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर लेके आएंगे तो हमारी वीडियो हमारी टाइमलाइन की विंडो में आ जाएगी। अच्छा, अभी मजीद आपको इंपोर्ट करने का और भी तरीका बताता हूँ। एक तो मैंने बताया कि यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट पैनल पर यहाँ पर हम डबल क्लिक करें तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और फिर ये भी इंपोर्ट करने का एक तरीका है कि यहाँ पर ये इंपोर्ट की ऑप्शन है, फाइल पर क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से भी हम अपने उसी फोल्डर में आ जाएंगे और बिल तरतीब यहाँ से हम अपनी तमाम फुटेज, वीडियो, साउंड इफेक्ट या जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो हमने अपने वीडियो में ऐड करने हैं वो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। हम उसी फोल्डर में चलते हैं। अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप का तरीका कहते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है। यहाँ पर हम यहाँ से ये फुटेज अगर चाहें तो ये यहाँ पे लेके आएंगे। देखिए नीचे कॉपी के ऑप्शन आ गए, इसे छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। ये भी एक तरीका है फाइल इंपोर्ट करने का। आपको जो ज्यादा मुनासिब लगता है, जो ज्यादा आसान लगता है, आप उस तरीके से अपनी। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि अपनी फाइल्स को कैसे मैनेज किया जाता है। ये इसलिए जरूरी होता है ताकि आपके काम का वर्क फ्लो इस अंदाज में बना रहे कि वक्त कम लगे और काम ज्यादा से ज्यादा निपटे। दोस्तों, अगर आप दिल से वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, सीरियस होकर सीखेंगे, तो यकीन मानिए ये आपके लिए एक अच्छी रोजी रोटी का बायस बनेगा। आप ना सिर्फ लोकली अपनी सर्विसेज वीडियो एडिटर के तौर पर दे सकते हैं, बल्कि आप इंटरनेशनल मार्केट से भी क्लाइंट हासिल कर सकते हैं और डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए टेक्नो अकेडमी चैनल के साथ और सीखिए वीडियो एडिटिंग दिल लगाकर। इसमें आपने बनना है एक्सपर्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।